हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था VLI 224 के फर्स्ट क्वेश्चन का कैसे करना है और सेकंड क्वेश्चन को कैसे करना है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इसका थर्ड क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है। क्रिएट अ फाइल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। हमें एक फाइल बनानी है लिब्रे ऑफिस में। ठीक है। अगर आपको पता नहीं है लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल कैसे किया जाता है तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें एक फाइल क्रिएट करनी है जिसमें हमें बताना है डेली सर्कुलेशन ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स, यानी जो लाइब्रेरी में डेली के काम वगैरह होते हैं। ठीक है। उसका डाटा हमें बनाना है। ठीक है। एटलीस्ट 1 वीक का कम से कम, विथ सेपरेट कॉलम फॉर फाइन एंड बुक रिजर्व्ड। यानी फाइन का हमें अलग से कॉलम बनाना है और बुक रिजर्व्ड का अलग से बनाना है। एड अ बार चार्ट रिप्रेजेंटिंग द डाटा। फिर लास्ट में हमें एक बार चार्ट भी बनाना है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको लिब्रे ऑफिस को, कैल्क को ओपन करना है। आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। ये आ गया लिब्रे लिब्रे ऑफिस कैल्क। इस पे आपको क्लिक करना है। हम्म। अभी आपको क्या करना है, पहले तो आपको अपने लाइब्रेरी का नेम लिखना है। ठीक है। तो देखो, आपको कुछ रो को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है। अभी आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है आपको। इस पे आप मर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारे सेल्स मर्ज हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी लाइब्रेरी का नाम लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया अमेजिंग लाइब्रेरी। ठीक है। अभी क्या है कि ये डाटा बीच में नहीं आ रहा, सेंटर में नहीं आ रहा। उसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है अपने टेक्स्ट को पूरा। डबल क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट वगैरह सेलेक्ट होगा। ठीक है, टेक्स्ट वगैरह। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉन्ट का साइज बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया 28। ठीक है। अभी क्या करना है, इसको फॉन्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक। अभी मैं चाहिए कि बीच में है, तो बीच में करने के लिए इसको सेंटर में लाना पड़ेगा। उसके लिए देखो क्या होता है, हम यहाँ पर ये देखो, आप पैराग्राफ लाइन लिखा है ना, यहाँ पे 3 ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पे अगर आप बीच वाले पे क्लिक करेंगे तो सारा टेक्स्ट वगैरह सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट के लिए होता है, यहाँ पे राइट के लिए होता है। तो मुझे सेंटर में करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी देखो ये सेंटर में आ चुका है। पहले मुझे डेली सर्कुलेशन का बनाना है तो मैं क्या करूंगा, डेली सर्कुलेशन के लिए कुछ यहाँ पे टेबल्स वगैरह सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, इनको मर्ज कर दूंगा। ठीक है। तो फिर वही करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मर्ज सेल्स। फिर वहाँ पे आपको लिख देना है यहाँ पे डेली सर्कुलेशन ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है। इसको भी सेंटर में करने के लिए आप देखो, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ई होती है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। अभी मेरे को क्या है कि देखो, अभी ये नीचे दिखा रहा है या ऊपर दिखा रहा है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बीच में करना हो तो आप देखो, ये है ना, टॉप अलाइन करना है कि मिडिल में, मतलब बीच में करना है आपको, या फिर बॉटम में करना है, आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। ये देखो, यहाँ पे आ गया बीच में। हमें फाइन स्टेटस का बनाना है और बुक रिजर्व का बनाना है। तो फाइन स्टेटस का बनाने के लिए हम पहले फाइन स्टेटस का बनाएंगे। ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया। इसे भी ऐसे ही करूंगा मैं। यहाँ पे लिख देंगे फाइन स्टेटस। फिर हमको क्या करना है, इसके डाटा को फीड करना है। देखो क्या क्या डाटा इंपॉर्टेंट होता है लाइब्रेरी के लिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप देखेंगे कि डाटा मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है। ये डाटा मैंने इसलिए कॉपी कर दिया ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है। यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 लाइन से कितने लोग होंगे। ठीक है। यहाँ पे बुक के नेम से लिखे हैं मेंबर्स नेम। अभी देखो कुछ सही से दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे रोज और कॉलम्स वगैरह हैं, इनकी स्पेसिंग वगैरह अच्छी नहीं है। ठीक है। ये जो ABCD लिखे हैं ये हमारे कॉलम होते हैं, और ये जो 1 2 3 4 करके लिखे हैं हमारी रोज होती हैं। ठीक है। इनको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको अगर इसका साइज बड़ा करना है, देखो यहाँ पे एरो टाइप का आ रहा है। इसको आप क्लिक किए रहेंगे ना, तो इसको आप ड्रैग किए रहेंगे, मतलब क्लिक किए रहेंगे। इसको आप इधर खींचेंगे तो बड़ा हो रहा है, इधर करने पे छोटा हो रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। मुझे बुक नेम के लिए ज़्यादा जगह चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही सेम करूँगा। ठीक है। मेंबर नेम के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन सभी को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अभी देखो मैंने एडजस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे ऊपर वाला जो हैगा ये बोल्ड में चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ से बोल्ड पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जगह कम पड़ रही है तो यहाँ पे हम इसे भी बड़ा कर देंगे। ठीक है।
हाँ अभी देखो, सीरियल नेम नंबर लिखना है हमें, ठीक है। और फिर यहाँ पे बुक नेम लिखने हैं, कौन कौन सी बुक है हमारे पास, मेंबर्स कौन कौन से हैं, चेकआउट डेट, ड्यू डेट, और फिर चेक इन डेट, नंबर ऑफ डेज, आउटस्टैंडिंग डेज, एक्स्ट्रा डेज, फाइन, और फाइन पेड। जिसमें मतलब जिसने फाइन पेमेंट कर दी है तो लिख देंगे यस, या फिर नहीं किया तो नो लिख देंगे। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमको लिखनी है, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डेट वगैरह है वो कहीं लेफ्ट साइड लिखे हैं तो कहीं राइट साइड, तो हम इसे हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे साइन देख रहे हैं, यहाँ पे सेंटर लाइन कर देंगे हम तो बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब सभी को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको जहाँ रखना हो वैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। सीरियल नंबर को भी हम बीच में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी, ठीक है। अभी क्या है कि थोड़ा टेबल फॉर्मेट में रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हमें देखो जितना रेंज सेलेक्ट करना है, आप लेफ्ट क्लिक किए रहना और वहां तक इसको लेके जाना है। जैसे इतना सेलेक्ट कर दिया मैंने, अभी आप यहाँ पे देखो ऑप्शन, ठीक है। ये देखो मैंने जूम कर दिया, यहाँ पे बॉर्डर लिखा है ना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो निशान है, जो सिंबल दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। अभी देखो यहाँ पे टेबल बन गई है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। अभी मैं इस इन्फॉर्मेशन की मीनिंग क्या आपको पहले बार बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे देखो चेक आउट लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे चेक इन। चेक आउट का मतलब आउट, यानी जो लाइब्रेरी से बुक कब गई है, यानी जो मेंबर वगैरह हैं उन्होंने बुक को कब लिया है, ठीक है, कब लेके लाइब्रेरी से गए हैं, आउट, ठीक है। चेक इन का मतलब होता है बुक लाइब्रेरी में वापस कब आई, इन वापस आई, ठीक है। ड्यू डेट का मतलब क्या होता है कि किस डेट तक हमें लाइब्रेरी में बुक वापस कर देनी थी, ये वो डेट हैगी, ठीक है। आपको मीनिंग समझ आ गया इन सबका। अब देखो नंबर ऑफ डेज, यानी ये जो हमारी बुक हैगी वो हमने फिलहाल कितने दिन के लिए रखना है हमें। जैसे फॉर एग्जांपल ड्यू डेट है हमारी, ठीक है, इतने तारीख तक देना है, हम इतने तारीख को लेके हैं, तो कितने दिन के लिए हमने लिया है वो नंबर ऑफ डेट में आ जाएगा, ठीक है। वो आपको कैसे लिखना है, आपको देखो इस पर डबल क्लिक करना है। अब डबल क्लिक करते यहाँ लिखने के लिए आएगा। कोई भी देखो कैल्क में या फिर एक्सेल में आपको फॉर्मूला लिखना रहता है तो आपको इक्वल का साइन प्रेस करना पड़ता है। देखो मैंने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो हमारी ड्यू डेट ये है कि यहाँ तक हमें देना था, तो हम देखो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डेज लिखेंगे क्योंकि ये तो डेज देंगे ना, तो डेज को काउंट करना है, तो डेज का फॉर्मूला लगाते हैं, डेज लिखना है आपको। फिर आपको ये ओपन ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको ड्यू डेट की, जैसे पहली डेट है हमने क्लिक कर ली, ठीक है, फिर एक कोमा लगाया, फिर दूसरी डेट को हमने सेलेक्ट किया, ठीक। उसके बाद फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक। अभी आपको एंटर क्लिक करना है। ये देखो डेज आ गए, गिन के इसने खुद से ही गिन लिया डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, काउंटिंग कर ली। अभी क्या है कि आपको इन सभी के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्लस का साइन आ रहा है ना, अब इसको क्लिक किए रहेंगे और नीचे की तरफ खींच के ले जाएंगे और यहाँ पे यहाँ तक छोड़ देंगे। ये देखो सारे फॉर्मूले अपने अकॉर्डिंग ही लग गए। कई बार क्या होता है कि एक बार में नहीं होता तो आप दो डिटेल भर लो, फिर दोनों को सेलेक्ट करके खींचोगे तो आ जाएगा, वैसे नॉर्मली आ जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग डेज का मतलब क्या होता है कि आउटस्टैंडिंग डेज का मतलब होता है कि आप जब बुक लौटाते हैं, ठीक है, और जो आप लेके गए थे उसके बीच में कितना दिन हो गया आपका, ठीक है, यानी कि बुक टोटल आपने कितने दिन तक अपने पास रखी वो आउटस्टैंडिंग डेज में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों डेट अवेलेबल हैंगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो हमने कितने दिन के लिए रखी, देखो वही फॉर्मूला हम सेम टू सेम लगाएंगे। यहाँ पे पहले इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, फिर डेज लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट, पहले हम चेक इन डेट को क्लिक करेंगे, ठीक है, उसमें से फिर कोमा लगाएंगे, फिर उसके बाद हम चेकआउट डेट को क्लिक करेंगे, ठीक है। बाद वाली डेट को आपको पहले सेलेक्ट करना रहता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम एंटर क्लिक करेंगे तो देखो डेज आ गए। सेम वही काम करना है, यहाँ पे आप क्लिक करना, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, आपको ऐसे ही खींच लेना नीचे तक जहाँ तक चाहिए। देखो सारे डेज कैलकुलेट होकर अपने आप आ गए हैं। अब देखो यहाँ पे आएगा एक्स्ट्रा डेज, यानी हमें इतने दिन तक बुक रखना था, हमने एक्स्ट्रा डेज कितने रखे हैं वो निकालना है। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है, जो भी आउटस्टैंडिंग डेज है उसमें से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ डेज को,
तो जो भी एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे हम एंटर क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे। अब ऐसे ही बाकी सब भी कैलकुलेट करने के लिए हम वही चीज़ करेंगे। हम क्लिक किया यहाँ पे, ये हो गया। अभी फाइन वगैरह क्या होगा, तो देखो जितने एक्स्ट्रा डेज होंगे उसी के फाइन लगते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो लाइब्रेरी में जो फाइन लगता है वो 10 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर देखो, शिफ्ट और 8 को क्लिक करना है आपको, शिफ्ट और 8 को। तो आपको ये जो स्टार वाला मार्क होता है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। देखो शिफ्ट और 8 को क्लिक करने पे स्टार वाला मार्क आ जाएगा। फिर 10 रुपये फाइन लग रहा है ना, 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 लिख दूंगा मैं यहाँ पे और एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। फिर वही चीज सब में हो जाएगी। ये हो गया, देखो सारे फाइन कैलकुलेट करके आ चुके हैं, ठीक। एक बार आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, देखो फॉर्मूला वगैरह जो होता है ना सारा, वो यहाँ पे लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो अगर आपने कोई गलत फॉर्मूला वगैरह लिख दिया है तो एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला वगैरह। ये देखो मैच कर सकते हैं आप फॉर्मूला वगैरह। ये जो सेल्स हो, देखो ये कोई कॉलम है, जैसे मेरा एल वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग दिखा आ रहा है, जैसे आई वाला है, जी वाला है। ये आपके में अलग दिखा सकता है, जरूरी नहीं कि आप यहीं पे कॉपी करो या फिर यहीं पे डाटा वगैरह लिखो, ठीक है। आपका अलग जगह हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया तरीका पता होगा तो आप कैसे भी कर लेंगे, ठीक है। अभी फाइन के लिए क्या करना है, देखो फाइन के लिए मैं क्या करूंगा, अगर फाइन जीरो है यानी मैं मान लूंगा कि पेमेंट उसने कर दी है, तो वहाँ पे एस लिख देंगे। अगर कुछ नंबर है तो वहाँ पे नो लिख देंगे। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का निशान लगाना है, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं पहले इक्वल लगाते हैं, फिर इफ लिखना है, ठीक। इफ लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या आएगा, अगर यहाँ पे जो वैल्यू है फाइन वाली, ठीक है, अगर ये जीरो से बड़ी आती है तो हमको ऐसे लिखना है, अदरवाइज नो लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो पहले हमें ब्रैकेट लगा, ये वाला ओपन ब्रैकेट लगाना है, फिर इसको सेलेक्ट करना है, देखो इस वाले को सेलेक्ट करना है। अभी मैंने क्या किया, इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन का जो साइन आता है, ये आपने साइन देखा होगा ये वाला, ठीक है, ये साइन आपको लगाना है। फिर वहाँ पे जीरो लिख देना है आपको। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो M1 की वैल्यू है यानी जो ये फाइन वाली वैल्यू है, अगर ये जीरो से बड़ी होगी तो यहाँ पे कोमा लगा के मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे एस लिखूंगा, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा लगाना है आपको, यहाँ पे एस लिखना है, ठीक है। एस लिख दिया। एस लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर वही इन्वर्टेड कोमा लगा के फिर एक कोमा लगाना है सिर्फ, ठीक है। फिर नो लिख देना है, इन्वर्टेड कोमा लगा के लिखना है। देखो एस या नो जब लिख रहे हैं तो इन्वर्टेड कोमा लगा के लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नो लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी फिर क्या करना है, मुझे ब्रैकेट को बंद करना है, तो मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। फिर एंटर पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। फॉर्मूला आप देख लीजिए एक बार, एंटर क्लिक कर दो तो देखो अभी नो आ गया। नो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है। तो अभी ऐसे ही क्या करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। ये देखो अपने अकॉर्डिंग एस नो वगैरह इसमें आ चुका है, ठीक है। ये देखो अभी मेरे को इसकी प्लेसमेंट वगैरह चेंज करनी है, जैसे बीच में लिखना है तो तरीका मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। आप कंट्रोल ई भी क्लिक कर सकते, प्लेस कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कंट्रोल ई से ही कर सकता हूँ। आप एक बार में भी चाहो तो प्रेस कर सकते हैं, पूरा सेलेक्ट करो, ठीक है। कंट्रोल ई, सारा का सारा हो गया, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या आएगा, हमारा फाइन स्टेटस वाला कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी आप इसको कलर वगैरह करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कलर कर दिया इसको, एक मिनट। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर कर सकते हैं। कलर पता है आपको, यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो कलर हो जाएगा, ये टेक्स्ट के कलर के लिए होता है, ठीक है। ये देखो मैंने ये सारा डिटेल बना कर लिया, ठीक है। हाँ अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये बीच में है, थोड़ा साइड में आ रहा है, कोई नहीं, आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल कट, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेम टू सेम पूरा डाटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। मतलब अगर आपको लगता है अलाइनमेंट वगैरह सही नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट वगैरह जैसे मैंने किया और कुछ नहीं, ठीक है। और पूरी सारी चीजें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे थी पूरी की पूरी वैसे ही आएंगी, ठीक है।
साइज वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे पहले बताया था मैंने आपको। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे देखो, एक चीज और देखोगे ना, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के भी लिख दे तो अच्छा रहेगा, तो मैं फिर कट करूंगा, यहाँ से नीचे से लिख दूंगा। ठीक है, सेम टू सेम पूरा डाटा आ गया पूरा वैसे ही। ठीक है, अभी देखो हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया, हमने फाइंड स्टेटस का पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में एक चीज और पूछी थी हमसे कि बुक रिजर्व का भी एक कॉलम बनाना है, उसको कैसे बनाएंगे आप? देखो, यहाँ पे इसका भी हम क्या करेंगे, मर्ज सेल्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे नेम लिख देंगे। बुक रिजर्व स्टेटस। ठीक है, इसको भी सेंटर में ला देते हैं। ये आ गया। ठीक है, कलर वगैरह आप अभी भी दे सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया। अब डिटेल्स वगैरह जैसे इसकी भरी थी वैसे इसको भी करते हैं। अब ये डिटेल्स वगैरह भी मैंने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, फॉर्मेटिंग वगैरह आपको पता ही है कैसे करते हैं। देखो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, यहाँ पे क्या आएगा, सीरियल नंबर दे दिया, बुक का नेम दे दिया, मेंबर आईडी वगैरह जो भी उनका नंबर हो वो लिख दिया। ठीक है, आइटम का टाइप जैसे ओपन सेल्फ है कि रेफरेंस वगैरह है, जो भी है उसका टाइप लिख दिया यहाँ पे। रिजर्व डेट वगैरह लिख दिया हमने। एक्सपायरेशन डेट कितनी है, कब की है, वो लिख दिया हमने। ठीक है, स्टेटस कि कोई बुक होल्ड पे है या नहीं, जैसे नॉट ऑन होल्ड देगा या इशू कर दी गई है, वो सारे यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं होगा, बस जस्ट डिटेल हमने फिल कर दी है। ठीक है, यहाँ पे आपका बुक रिजर्व स्टेटस भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में एक चीज और बोली थी। ठीक है, बार चार्ट हमें ऐड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डेज वगैरह हैं इसके कॉलम को हम क्लिक किए रहेंगे और पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। अभी देखो कंट्रोल बटन को आपको होल्ड किए रहना है। ठीक है, कंट्रोल बटन को होल्ड किए रहना है जो कीबोर्ड पे है, यानी क्लिक किए रहना है, और फिर ये जितने भी हमें चीजें सेलेक्ट करनी है उस पर सेलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने फाइन सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मेंबर नेम को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये करने के बाद अभी हमको क्या चाहिए, इसका चार्ट वगैरह चाहिए। तो यहाँ पे देखो चार्ट का आइकन आपको दिख रहेगा, इंसर्ट चार्ट लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन ने बोल रखा है स्पेसिफिकली, कह रखा है कि हमें बार चार्ट को हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो हम बार वाले पे जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग चार्ट आपको दिख रहे होंगे, तो इस पे हम सेलेक्ट करके फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अभी देखो हमारा चार्ट बन के आ चुका है। अभी अब जो ये एरो आ रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे आप, तो ये आप इसे कहीं भी ले जाके रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो हमारा चार्ट बन के आ गया, यहाँ मेंबर का नेम लिखा हुआ है। ठीक है, फाइन वगैरह एक्स्ट्रा डेज वगैरह क्या आएंगे वो सारे यहाँ पे देखो ग्राफ पे आ चुके हैं। ठीक, अभी देखो यहाँ पे टाइटल्स वगैरह इसका ऐड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेंबर नेम्स लिखना है, यहाँ पे ग्राफ जो हमने बना रखा है बार ग्राफ, इसका टाइटल क्या हमने नहीं लिखा है, उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो राइट क्लिक किया मैंने तो ये ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट टाइटल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइटल का नेम क्या आएगा, इसमें हमने लिख रखा है फाइन स्टेटस वगैरह लिख रखे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फाइन स्टेटस एक्स एक्सिस पे, यानी ये जो हमारा आएगा यहाँ पे क्या है, मेंबर के नेम्स वगैरह है, तो यहाँ पे मेंबर के नेम्स वगैरह लिख देंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम मेंबर्स के नेम लिखे हैं हमने। ठीक है, तो हम यहाँ पे उनके मेंबर नेम लिख देंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, अब देखो हमारा लिखा हुआ आ गया, मेंबर का नेम लिखा हुआ है, फाइन स्टेटस। अभी आप इनको कहीं भी ले जा भी सकते हैं, जैसे कहीं और रखना है इसको, जैसे ये आपका लग रहा है। ठीक है, आपको इसको जब ये निशान आ जाएगा तो आप कहीं भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है अभी। तो देखो अभी क्या है, हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने फाइन स्टेटस का भी बना लिया, बुक रिजल्ट का भी बना लिया, और चार्ट भी बना लिया, बार ग्राफ भी बना लिया। ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ठीक है, अभी सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अभी आपको अगर फाइल को सेव करना है तो अभी क्या करना है, आपको फाइल पे जाना है यहाँ पे। ठीक है, फाइल पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा सेव, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर आपको फाइल का नेम रख देना है, ये मैंने इस फाइल को दोबारा सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको फाइल का नेम रख देना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ एक्स्ट्रा नाम ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अभी सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई है।